Recording in progress. ओम शांति। सुनते हैं आज की मीठी मुरली मीठे बाप दादा से। आत्मिक स्वरूप में बैठ जाए। भ्रुकुटी के बीच मैं आत्मा अंतर्मुखता की गुफा में बैठा हूँ। मैं साधक हूँ। साधना साधना कर रहा हूँ। मीठे बाबा मेरे गुरु हैं। मैं उनका शिष्य, मेरे सतगुरु। मैं उनसे मुरली सुन रहा हूँ। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, शांति धाम पावन आत्माओं का घर है। उस घर में चलना है तो संपूर्ण पावन बनो। प्रश्न है, बाप सभी बच्चों से कौन सी गारंटी करते हैं? उत्तर है, मीठे बच्चे तुम मुझे याद करो तो मैं गारंटी करता हूँ कि बिगर सजा खाए तुम मेरे घर में चलेंगे। अगर हम अव्यभिचारी याद, उस याद में और किसी की याद नहीं मिक्स हो, ऐसी याद हम बाबा को करते रहे तो बाबा हमको बिना सजा खिलाए घर ले जाएंगे। तो कितना अच्छा बात है ना। और क्या चाहिए? इतने जन्म से तो इतने पाप कर्म किए, इतना सारा देहधारी में लगे रहे, दुनिया में ही लगे रहे। 5,000 वर्ष से तो दुनिया में ही लगे हुए हैं। अभी एक जन्म में कुछ में क्षण का जो जीवन है, उसका एक एक श्वास क्यों नहीं शिव बाबा को याद करे, जो उससे मेरा ही फायदा है। हम ही बिना सजा खाए घर चलेंगे। बाबा गारंटी दे रहा है, भगवान गारंटी दे रहा है। तो तुम एक बाप में दिल लगाओ। इस पुरानी दुनिया को देखते भी नहीं देखो। इस पुरानी दुनिया को देखते भी नहीं देखना। वो टाइम नहीं रहा जब हम हर एक दिन सेलिब्रेशन में ही गुजारे दुनिया के साथ। अब हो गया एनफ। अगर अभी भी किसी का आंख नहीं खुलता है तो उसका वो जाने, पर हम क्यों उसके साथ साथ ही गड्ढा में गिर जाएं। तो इस दुनिया में रहते ही पवित्र बनना है। तो बाबा तुम्हें विश्व की बादशाही अवश्य देंगे। ओम शांति। रूहानी बच्चों से रूहानी बाप पूछ रहे हैं, ये तो बच्चे जानते हैं बाप आया है। हम बच्चों को अपने घर ले जाने के लिए, अब घर जाने की दिल होती है, मन करता है अब घर चले जाएं, कि अभी भी दुनिया में और कुछ बचा हुआ है समेटने को, जो अपने साथ लेके जा सकते हैं। या वो सिर्फ हमको यहाँ सजा ही दिलाएगा। दोनों चीज सोचना चाहिए। हम जो समेट रहे हैं अभी, वो हमको क्या दिलाएगा, मुक्ति या बंधन? हमारा माइंड और ही उसमें भसता जा रहा है। हम अभी भी मोह माया में घिरे हुए हैं और घिरते जा रहे हैं। तो हम फंस के यहीं रह जाएंगे, कहीं और फिर नहीं जान, क्योंकि कभी भी हमारी अंतिम घड़ी हो सकती है। अचानक चलते चलते सांस बंद, और उस वक्त हम सोच रहे हैं कि एनिवर्सरी मनाएं, बर्थडे मनाएं, या हलवा खाएं, मिठाई खाएं, या कपड़ा पहने घूमने जाएं। तो हमारा क्या हर्ष होगा? हमको फिर से गर्भ जेल में आना होगा। और गर्भ जेल की सजा बहुत भयंकर अब है, बहुत भयंकर। इसीलिए रोता हुआ बच्चा मुट्ठी भींचे हुए निकलता है, कि हमको याद रहे कि हमको फिर से इस मोह माया में नहीं फंसना है। लेकिन कुछ दिन बाद फिर फंस जाता है। क्यों? संग का रंग लग जाता है। जब उतने छोटे बच्चे को संग का रंग लग जाता है तो हम लोग तो बड़े हैं। हम लोग को तो और आसानी से लगा रहेगा, क्योंकि हम लोग इतने दिन से उसी में लिप्त हैं। तो इसीलिए पापा पूछ रहा है, अब मन करता है घर जाने का, या अभी भी बहुत कुछ है? वह है सब आत्माओं का घर। यहाँ सब जीव आत्माओं का घर एक नहीं है। यहाँ पे सब जीवात्मा का घर एक नहीं है, वो तो सब आत्मा का घर है ना। यहाँ पे गाय का घर अलग, बकरी का घर अलग, लेकिन वहाँ वो तो सब आत्माओं का घर है। यह तो समझते हो बाप आया हुआ है, निमंत्रण पर बुलाया है बाप को, हमको घर अर्थात शांति धाम में ले चलो।
अब बाप कहते हैं अपने दिल से पूछो, हे आत्मा, तुम पतित कैसे चल सकेंगी? कैसे चल सकेंगी पतित? पावन तो जरूर बनना है ना। तो अगर अभी से भगवान की याद में नहीं बिताते हैं, आत्मा जानकर परमात्मा को याद करना, अगरबत्ती दिखाने से, दिया जलाने से पाप नहीं घटता, कुछ भी फायदा नहीं उसका। बस एक घर, इस दुनिया के घर का रिवाज को हम निभा रहे हैं, बस उस रिवाज का कोई फायदा नहीं है, उससे कुछ भी नहीं होता है। घर में शांति तब आए जब आत्मा का दीपक जले, और वो हम जला नहीं रहे हैं, प्रैक्टिस कर ही नहीं रहे हैं। न किसी को आत्मा देख रहे हैं, न आत्मा समझ रहे हैं खुद को। किसी को देह देख रहे हैं और देह समझ रहे हैं। तो घड़ी घड़ी एक एक क्षण हमारा पाप कर्म में ही बीत रहा है। पाप कर्म ये नहीं होता हम किसी को जाकर गाली दिए वही पाप कर्म। देह देखना और देह भान में रहकर हर एक कार्य करना, हर एक कार्य पाप कर्म में आ जाता है, चाहे वो दान दक्षिणा पुण्य का काम क्यों ना हो। मगर उस पुण्य, उस दान दक्षिणा से भी कोई प्राप्ति नहीं, क्योंकि हम आत्मिक स्थिति में नहीं कर रहे हैं, हम देह भान में कर रहे हैं। तो चाहे हम कितना भी तीर्थ कर ले, कितना भी हम पूजा पाठ कर ले, कितना क्यों ना शिव 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 भगवान का ये रुद्राभिषेक करा ले, उसका फायदा ही कुछ नहीं। उससे पाप खत्म ही नहीं होगा। तो पाप खत्म होने के लिए आत्मिक स्वरूप में परमात्मा को याद करना है। तो हम जा ही नहीं सकेंगे अपने घर, तो पावन तो जरूर बनना है। अब घर चलना है तो कोई बात नहीं कहते। भक्ति मार्ग में तुम इतना समय पुरुषार्थ किया किसके लिए? अगर भक्ति मार्ग में पूजा भी करते थे तो क्या पाना चाहते थे? मुक्ति पाना चाहते थे ना। तो अब बाप पूछते हैं, घर चलने का विचार है? बाबा, इसके लिए ही तो इतनी भक्ति की है। यह भी जानते हो कि जो भी जीवात्मा है सबको ले जाना है, परंतु पवित्र बनकर घर जाना है। फिर पवित्र आत्मा ही पहले पहले आती है। पवित्र बनकर ही घर जाना, और फिर पवित्र आत्माएं पहले पहले आती हैं। अपवित्र आत्माएं तो घर में नहीं रह सकती। अभी जो भी करोड़ों आत्माएं, सबको घर जरूर जाना है। उस घर को शांति धाम वानप्रस्थ कहा जाता है। हम आत्माओं को पावन बनकर पावन शांति धाम जाना है, बस। कितनी सहज बात है। वह है पावन शांति धाम आत्माओं का, वह है पावन सुख धाम जीवात्माओं का। परम धाम है आत्माओं का पावन शांति धाम। और जो सत्युग है, शिवालय है, वो है पावन सुख धाम जीवात्माओं का, यानी जिसका देह है, जिस आत्मा का देह, वो जीवात्मा। तो यह पतित दुख धाम जीवात्माओं का, और अभी क्या है, ये पतित दुख धाम है जीवात्माओं का। इसमें मूंझने की तो बात ही नहीं। अब इसमें कोई, इसमें हमको मूंझने की कोई बात नहीं कि हम नाराज हो जाएं ये सारी बात सुन करके, क्योंकि तो सच है ना, ये दुख धाम है। और इस दुख धाम में हम और ही दुख अपने अंदर डाले जा रहे हैं, क्योंकि इसको बुद्धि से छोड़ेंगे तभी हम सुख की तरफ कदम बढ़ाएंगे। लेकिन अभी भी हम क्या कर रहे हैं, कलयुग की तरफ बढ़ा रहे हैं, क्योंकि कलयुग मनुष्य आत्माओं में लगे पड़े हैं। अब हमारा बुद्धि, हमारा ध्यान सत्युग की तरफ होना चाहिए। दिन ब दिन बुद्धि हलवा जैसे कढ़ाई को छोड़ जाता है, पकड़, जब पक जाता है तो ऐसे हमारे अंदर वो परिपक्वता आनी चाहिए, जब और इसमें डूबते नहीं जाएं, डूबते नहीं जाएं। शांति धाम जहाँ सब पवित्र आत्माएं निवास करती हैं, वह आत्माओं की पवित्र दुनिया, वाइसलेस इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड, यह है पुरानी दुनिया, सब जीवात्माओं की। सब पतित है। अब आप आए हैं आत्माओं को पावन बनाकर पावन दुनिया शांति धाम में ले जाने। फिर जो राजयोग सीखते हैं वही पावन सुख धाम में आएंगे। ये तो बहुत सहज बात है। इसमें कोई भी का विचार, कोई भी बात का विचार नहीं करना है। बुद्धि से समझना है कि हम आत्माओं का बाप आया है, हमको शांति धाम ले जाने आया है। एक सेकेंड।
वहां जाने का रास्ता जो हम भूल गए थे, तो अब बाप ने बताया है। कल्प कल्प मैं ऐसे ही आकर कहता हूँ, हे बच्चे मुझे शिव बाबा को याद करो। सर्व का सदगति दाता एक सदगुरु है। वही आकर बच्चों को पैगाम व श्रीमत देते हैं कि बच्चों अभी तुमको क्या करना है। आधा कल्प तुमने बहुत भक्ति की है, दुख उठाया है, खर्चा करते करते कंगाल बन गए हो। आत्मा भी सतो प्रधान से तमो प्रधान बन गए। बस ये थोड़ी बात ही समझने की है। अब घर चलना है व नहीं, तो अब लंगर उठ जाना चाहिए ना। बाबा ने तो लंगर उठा दिया, लेकिन हमारी बुद्धि का लंगर उठा के नहीं। हाँ, बाबा जरूर चलना है, वह हमारा स्वीट साइलेंस होगा। यह भी समझते हो बरोबर हम पतित है, इसीलिए जा नहीं सकते। अभी कोई भी नहीं जा सकता। पतित लोग पावन दुनिया में जा ही नहीं सकते। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। कल्प कल्प यही पैगाम देता हूँ। अपने को आत्मा समझो, ये देह तो खलास हो जानी है, बाकी आत्माओं को वापस जाना है। उनको कहते हैं निराकारी दुनिया। सब निराकारी आत्माएं वहां रहती हैं, और घर है आत्माओं का। निराकार बाप भी वहां रहते हैं। बाप आते हैं सबसे पिछाड़े में, क्योंकि फिर सबको वापस ले जाना है। एक भी पतित आत्मा रहती नहीं है। इसमें कोई मूंझने व तकलीफ की बात नहीं है। गाते भी हैं, हे पतित पावन, आकर हम सबको पावन बनाए ले चलो। सबका बाप है ना। तो फिर जब हम नई दुनिया में पाठ बजाने आते हैं तो बहुत थोड़े रह जाते हैं। बाकी इतनी करोड़ आत्माएं कहाँ जाकर रहते हैं। यह भी जानते हो, सत्युग में थोड़ी जीवात्माएं थी, छोटा झाड़ था, फिर वृद्धि को पाया है। झाड़ में अनेक धर्मों की वैरायटी, उसको ही कल्प वृक्ष कहा जाता है। कुछ भी अगर नहीं समझते हो तो पूछ सकते हो। कई कहते हैं बाबा हम कल्प की आयु 5,000 वर्ष कैसे माने। अरे बाप तो सत्य ही सुनाते हैं, चक्र का हिसाब भी बताया है। इस कल्प के संगम पर ही बाप आकर दैवी राजधानी स्थापन करते हैं, जो अभी नहीं है। सतयुग में फिर एक दैवी राजधानी होगी। इस समय तुमको रचता और रचना का ज्ञान सुनाते हैं। बाप कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम युगे आता हूँ, नई दुनिया की स्थापना करता हूँ। पुरानी दुनिया खत्म हो जानी है, ड्रामा प्लान अनुसार। नई से पुरानी, पुरानी से नई बनती है। इसके 4 भाग भी पूरे हैं, जिसको स्वास्तिका भी कहते हैं, परंतु समझते कुछ भी नहीं है। भक्ति मार्ग में तो जैसे गुड़ियों का खेल खेलते रहते हैं। अथाह चित्र है, दीपमाला भी पर खास दुकान निकालते हैं। अनेकानेक चित्र हैं। अभी तुम समझ गए हो, एक शिव बाबा और हम बच्चे। फिर यहाँ आओ तो लक्ष्मी नारायण का राज, फिर राम सीता का राज, फिर बाद में और धर्म आते हैं, जिससे तुम बच्चों का कनेक्शन ही नहीं है। वह अपने अपने समय पर आते हैं, फिर सबको वापस जाना है। तुम बच्चों को भी अब घर जाना है, सारी दुनिया विनाश होनी है। अब इसमें क्या करना है। दुनिया से दिल ही नहीं लगती, दिल लगानी है एक माशूक से। वह कहते हैं कि एक के साथ दिल लगाओ तो तुम पावन बनेंगे। अब बहुत कही थोड़ी रही, टाइम जाता रहता है। योग में नहीं रहे होंगे तो अंत में वह बहुत पश्चाताप करेंगे, सजा खाएंगे, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। यह भी तुमको अभी मालूम पड़ा है कि अपना घर छोड़ो। हमको कितना समय हुआ, घर जाने लिए ही तो माथा मारते हैं ना। बाप भी घर में ही मिलेगा, सत्युग में तो नहीं मिलेगा। मुक्ति धाम में जाने के लिए मनुष्य कितनी मेहनत करते हैं, उसको कहा जाता है भक्ति मार्ग। अभी भक्ति मार्ग खलास होना है ड्रामानुसार। अभी मैं तुमको घर ले जाने के लिए आया हूँ, लेकिन भक्ति मार्ग किसके लिए खलास हो गया है। सबके लिए नहीं। भक्ति मार्ग खलास हो गया है देवी देवताओं के लिए, क्योंकि उनको पवित्र बनकर वापस उसी देव दुनिया में आना, तो उतनी पावर्स उनको जमा करनी है। तो भक्ति करते रहेंगे तो योग कब करेंगे। योग और भक्ति साथ साथ नहीं चल सकती। भक्ति है रात, योग है दिन, ज्ञान है दिन। तो ज्ञान अब पाना है, और ज्ञान से फिर अपने आप को पवित्र बनाना है, ज्ञान और योग से। इसलिए देवी देवता आप जितनी भी भक्ति करेंगे, जो भी देवी देवता धर्म के हैं,
तो उससे उनको कुछ फायदा नहीं, उनको और टाइम वेस्ट और ही उनका विकर्म बनता जा रहा है, क्योंकि भगवान की नहीं मान रहे हैं, भगवान को नहीं मान रहे हैं, अभी भी नास्तिक है। तो भक्ति मार्ग में क्या होता है, लोग नास्तिक होते हैं, भगवान को नहीं जानते हैं। और अभी हम सब आस्तिक बने हैं, क्योंकि अब भगवान को जान रहे हैं, उनसे योग लगा रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं। तो हमको फिर से नास्तिक बना नहीं करना है, नास्तिक नहीं बनना है। तो अब बुद्धि को आत्मिक स्वरूप में बिठाकर मन बुद्धि को एकाग्र करके परमात्मा को याद करना है। नहीं होता है तो भी बैठना है। पहले शुरुआत में किसी का नहीं होता है, लेकिन बैठना है। बैठते बैठते ही होगा, नहीं तो दुख बढ़ता ही जाएगा। जिन भी आत्माओं में हमारी बुद्धि फंसी है, 100% गारंटी वही हमारे दुख का कारण बनेंगे। इसमें मुझने की बात ही नहीं है। ये तो सत्य ज्ञान है ना, इसमें कोई मुंझने की बात नहीं। बाप कहते बच्चे तो मुझे याद करो, तो गारंटी करता हो तुम बिना सजा के घर जाएंगे। लेकिन कब? जब तुम मुझे याद करोगे। याद से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। अगर याद नहीं करेंगे तो सजाएं खानी पड़ेगी, पद भी भ्रष्ट हो जाए। अब उसमें हमको रॉयल फैमिली तो नहीं मिल सकती है ना, फिर दास दासी या प्रजा में ही जाना पड़ेगा सजा खा के। सजा खा के कोई भी रॉयल फैमिली में नहीं आ सकता है। तो हमको अब पुरुषार्थ क्या करना है, आगे का भी सोचना है ना, सिर्फ अभी में ही लगे नहीं रह जाना है या पास्ट में। आगे का भी सोचना है ना, कि हम क्यों जाए, हम पद भ्रष्ट क्यों कराए, हम क्यों नहीं हम अपना विकर्म विनाश करें। कौन काम देगा उस समय हमको, जब हम सजा खा रहे होंगे? कोई नहीं ना, वो लोग तो खुद ही सजा खाएगा। तो हर 5,000 वर्ष बाद यही आकर समझाता हूँ, मैं अनेकानेक बार आया हूँ तुमको वापस ले जाने। तो शिव पुराण अगर आप पढ़े हैं, शिव पुराण में पहला ही है कि पति पत्नी रहता है, और दोनों पहले एक दूसरे से काम विकार में फंसा रहता है। फिर पति अपने काम और बाहर में काम विकार में फंसता है, और फिर पत्नी को भी कहता है कि तुम भी करो, तो तुमको भी छूट है। उसके बाद करते करते दोनों का स्थिति बहुत ही खराब हो जाता है, बीमार कोढ़ी आ जाता है, सब कुछ आ जाता है। उसके बाद दोनों क्या करता है कि दोनों अलग अलग हो जाता है, एक कहीं चला जाता है, एक कहीं चला जाता है, क्योंकि कितना बीमार में कोई एक दूसरे का सेवा भी नहीं कर सकता। तो दोनों को सजा मिलना शुरू हो जाता है, बहुत ज्यादा पेन, बहुत ज्यादा, ये एकदम त्राही त्राही माम करते रहता है। तो एक काशी चली जाती है शायद, वहां पे उसको एक ज्ञानी पुरुष रहता है, वो शिव की पूजा करने के लिए बताता है। तो शिव को याद करते करते धीरे धीरे उसका जब पाप कर्म खत्म होता है, उसको बहुत ग्लानि होती है कि आज तक हम किस में फंसे रहे, जो आज मेरे किसी काम का नहीं है, उस दुनिया में हम फंसे रहे। तो सजा के वक्त उसको याद आता है। तो हमको उस स्थिति में नहीं पहुंचना है ना, कि अभी एकदम लापरवाही से एकदम दुनिया में रमे हुए हैं, और जब सजा मिलने लगे तब हमको याद आएगा, ओ माय गॉड, ये हम क्या किए, अपना सारा समय नष्ट कर दिया। अब हमको इस सजा से कौन बचाएगा, इस पीड़ा से कौन निकालेगा, क्योंकि भगवान तो साक्षी हो जाएगा, उस वक्त वो कोई मदद नहीं करेगा। इसीलिए समझना है, सोचना है कि हमको क्या चाहिए, हमको क्या चाहिए। मैं आत्मा हूँ, मुझे क्या चाहिए, क्या मिलेगा हमको। अभी जो जिस चीज के लिए भी हम फंसे हैं, मान अपमान सम्मान, जो है एक ड्रामा है, उसमें हम क्यों फंस रहे हैं? ड्रामा में जो नूंदा है वो होगा, हम क्यों फंस रहे हैं? हमको तो भगवान कर्म करने का कलम दे दिए ना, ये लो तुम कलम, अपना कर्म खुद लिखो। अब हम उसी में कलयुगी कर्म लिख रहे हैं, तो वापस कलयुग में ही आएंगे, फिर से गर्भ जेल में आएंगे। हो ही नहीं सकता कि हमको मुक्ति मिल जाए, क्योंकि अभी भी हमारा संग किसके साथ है, बुद्धि का संग किसके साथ है? भगवान घर छोड़ने तो नहीं बोलता, लेकिन हमारा बुद्धि, मन बुद्धि किस में फंसा है, तो हमको तो वहीं वापस आना पड़ेगा 100%। इसीलिए बाबा बार बार डेली समझा रहा है, क्योंकि बाप है ना, बचाना चाहता है। जैसे कोई भी लौकिक बाप भी होता है तो लास्ट लास्ट तक अपने बच्चे को बचाना चाहता है, तो ऐसे ही ये तो पारलौकिक बाप है, बेहद का बाप, प्यार का सागर, क्षमा का सागर। वो चाहता है कि हम बच्चे को क्षमा कर दें, वो चाहता है कि हम अपने बच्चे को हर सजा से बचा लें। इसीलिए इतना पढ़ाता है, इतना बोलता है, लेकिन हम क्या हो जाते हैं, फिर मुरली सुने और बाहर गए, फिर थेथर पंथी कर लेते हैं।
कुछ फर्क नहीं पड़ता क्या सुने मुरली, कुछ उसका याद नहीं, कुछ फॉलो नहीं, कुछ भी नहीं, बस उसी दुनिया, कलयुग दुनिया में लगे। फिर वो बेचारा बाप क्या करेगा, लास्ट में साक्षी होके देखिएगा ना। तो इसलिए वो बार बार समझा रहा है उसको, समझे तुम बच्चे ही हार जीत का पाठ बजाते हो, मैं आता हूँ ले जाने। हाँ काल आ गया है सबको ले जाने। यह है पतित दुनिया, इसलिए गाते भी हैं, पतित पावन आओ, हम विकारी पतित हैं, आकर निर्विकारी पावन बनाओ। यह विकारी दुनिया, अभी तुम बच्चों को संपूर्ण निर्विकारी बनना है। जो पीछे आते हैं वह सजा खाकर जाते हैं, इसीलिए फिर आते भी ऐसी दुनिया में है जहाँ दो कला कम हो जाती है। तो अगर हम पीछे पीछे जाएंगे, साथ नहीं जाएंगे, सजा खाकर जाएंगे, तो हम फिर सतयुग में भी नहीं आएंगे, त्रेता में आएंगे। उसमें भी प्रजा फिर पाएंगे। सजा खाना मतलब राजा पद तो मिल ही नहीं सकता, या रॉयल फैमिली तो मिल ही नहीं सकती, तो उनको संपूर्ण पवित्र नहीं कहेंगे। इसलिए अब पुरुषार्थ भी पूरा करना चाहिए। ऐसे न हो कि कम पद हो जाए। भल रावण राज्य नहीं है, परंतु पद तो नंबरवार है ना। आत्मा में खाद पड़ती है ना, तो फिर उसको शरीर भी ऐसा मिलेगा। आत्मा गोल्डन एज से सिल्वर एजेड बन जाती है। तो चांदी भी खाद, चांदी की खाद आत्मा में पड़ती है, फिर प्रतिदिन जास्ती छीछी खाद पड़ती है मुलम्मे की। बाप बहुत अच्छी रीति समझाते हैं, कोई नहीं समझते हैं तो हाथ उठाओ। अगर कोई नहीं समझते तो बाबा से पूछिए, नहीं बाबा आप जो कहते हैं हमको समझ ही में नहीं आता, हम कैसे फॉलो करें। जिसने 84 जन्मों का चक्कर लगाया है उनको ही समझाएंगे। बाप कहते हैं इनके 84 जन्मों के अंत में मैं आकर प्रवेश करता हूँ, इनको ही फिर पहले नंबर में आना है। जो पहले था वह लास्ट में है, उनको ही पहले नंबर में जाना है। तो बहुत जन्मों के अंत में पतित बन गया है, मैं पतित पावन उनके ही शरीर में आता हूँ, उनको पावन बनाता हूँ। कितना क्लियर करके समझाता हूँ। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म होंगे। गीता का ज्ञान तो तुमने बहुत सुना और सुनाया, परंतु उनसे भी तुमने सदगति को नहीं पाया। बहुत सन्यासियों ने तुमको मीठी मीठी आवाज से शास्त्र सुनाए, जिस आवाज को सुनकर बड़े बड़े आदमी जाकर इकट्ठे होते हैं। कन रस है ना, कान को अच्छा लगता है। तो भक्ति मार्ग है ही कन रस। भजन पे भजन सुने जा रहे हैं, गाना पे गाना सुने जा रहे हैं, क्या है वो कन रस है। इसमें आत्मा को बाप को याद करना है, मगर इस ज्ञान में तो कोई कन रस नहीं, सिर्फ आत्मिक स्वरूप में बैठ हर रस से परे होकर अतीन्द्रिय रस में जाना है। भक्ति मार्ग अब पूरा होता है। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को ज्ञान देने आया हूँ जो कोई नहीं जानते। मैं ही ज्ञान का सागर, ज्ञान कहा जाता है नॉलेज को। तुमको सब कुछ पढ़ाते हैं, 84 का चक्र भी समझाते हैं। तुम्हारे में तो सारी नॉलेज है। स्थूल वतन से सूक्ष्म वतन क्रॉस कर फिर मूल वतन में जाते हो। पहले पहले है लक्ष्मी नारायण की डायनेस्टी, वहाँ विकारी बच्चे नहीं होते, रावण राज्य ही नहीं, योग बल से सब कुछ होता है। तुमको साक्षात्कार होता है। अब बच्चा बन घर महल में जाना है, खुशी से जाते हैं, वहाँ कोई बूढ़ा भी नहीं होता। सब कुछ एक एक बाल गाल सब कुछ वही रहता है, दांत वात। लेकिन साक्षात्कार होता है कि अब तुमको बच्चा बन के घर महल में जाना, तो खुशी जाते हैं। यहाँ मनुष्य कितना रोते चिल्लाते हैं, यहाँ तो गर्भ जेल में जाते हैं ना, इसलिए रोते चिल्लाते हैं। वहाँ रोने पीटने की बात नहीं, शरीर तो बदलना जरूर है। जैसे सर्फ का मिसाल है, इसमें मूंझने की ये बात नहीं। कपड़ा बदलने जैसे वहाँ शरीर बदलते हैं, तो ऐसा हमको बनना है। अभी है हम ऐसे, किसी का शरीर छूट जाए तो हम बस सिंपल से बैठ करके यही सोचें कि हाँ चलो सर्फ के मिसल इन्होंने कपड़े बदले। ऐसा है हमारी स्थिति। ऐसी आएगी ज्यादा योग करने से। योग करते करते हम नष्टो मोहा हो जाएंगे। और उसमें भी पहले पहले बुद्धि अगर शिव बाबा में लगी होगी, तभी हम नष्टो मोहा बन सकते हैं, सारे रिश्ते एक बाप से। जास्ती पूछने का रहता नहीं है, एकदम पावन बनने के पुरुषार्थ में लग जाना चाहिए। बाप को याद करना मुश्किल होता है क्या? बाप के सामने बैठे हो ना, तो जैसे कल बाबा ने क्या बताया कि मुझे कहोगे ये काम मुश्किल है या ये गलती हो गई तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। मुझे आकर लिखो, बताओ अच्छे से रियलाइजेशन के साथ। हाँ बाबा मुझसे गलती हुई, मैंने ऐसा कर दिया,
मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, इस परिस्थिति में ये हो गया, मुझे रियलाइजेशन है, अब मैं नहीं करूंगा। जब हम बहुत अच्छे से बाबा के सामने ये सारी चीजें लिखेंगे तभी वो माफ होगा। हाँ हाँ, ये गलती हो गई, ऐसे नहीं। तो बाबा को याद करना क्यों मुश्किल है? वो तो पिता है हमारा, उसको याद करना क्यों इतना मुश्किल है? बाप के सामने बैठे हो ना, मैं तुम्हारा बाप, तुमको सुख का वर्षा देता हूँ। वो दिखता नहीं है क्योंकि वो भी आत्मा है, लेकिन है तो वो हमारे सामने ही। उनको बुद्धि की आंख से विजुअलाइज करेंगे तो वो दिखेंगे आपको, उनकी किरणें फील होंगी। तुम ये अंतिम जन्म याद में नहीं रह सकते हो? एक अंतिम जन्म बचा है, क्या इसमें भी याद में नहीं रह सकते? अभी भी बहुत कुछ अब दुनिया का बचा हुआ है जो एंजॉय करना है। यहाँ अच्छी रीति समझते हैं, फिर घर जाके स्त्री आदि का चेहरा देखते हैं तो माया खा जाती है। अब हम भी क्या करते हैं, यहाँ अच्छी रीति सुन रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद कॉन्ग कॉल में सब खत्म। तब आप कहते हैं कोई में भी ममत्व नहीं रखो, वह तो सब कुछ खत्म होना ही है। याद तो एक बाप को ही करना है, चलते फिरते बाप और अपनी राजधानी को याद करो। दैवी गुण भी धारण करने हैं। सत्युग में गंदी चीजें मांस आदि होता ही नहीं। बाप कहते हैं विकारों को भी छोड़ दो, हम तुमको विषय की बादशाही देता हूँ। कितनी आमदनी होती है तो क्यों नहीं पवित्र रहेंगे? सिर्फ एक जन पवित्र रहने से कितनी भारी आमदनी हो जाती है। भले इकट्ठे रहो, ज्ञान तलवार बीच में हो, पवित्र रह दिखाया तो सबसे ऊंचा पद पाएंगे, क्योंकि बाल ब्रह्मचारी ठहरे। फिर नॉलेज भी चाहिए, औरों को आप समान बनाना है, सन्यासियों को दिखाना है कि कैसे हम इकट्ठे रहते पवित्र रहते हैं। तो समझेंगे इनमें तो बड़ी ताकत है। बाप कहते हैं इस जन्म में पवित्र रहने से 21 जन्म तुम विश्व के मालिक बनेंगे। कितनी बड़ी प्राइज मिलती है, तो क्यों नहीं पवित्र रह दिखाएंगे? टाइम ही बाकी थोड़ा है। आवाज भी होता रहेगा, अखबार में भी पड़ेगा, रिहर्सल तो देखी है ना। एक और एटम बॉम्ब से क्या हाल हो गया, अभी तक हॉस्पिटल में पड़े हैं। एक एटम बम से उस वक्त, अभी तक हॉस्पिटल, तो उस वक्त के बाद भी जनरेशन की जनरेशन क्या होने लगे, अपंग होने लगे। अभी फाइन, वो तो रिहर्सल था, एक बॉम्ब गिरा, अभी तो चारों तरफ बॉम्ब फट जाएगा, फिर कैसा होगा? अभी तो ऐसे बॉम्ब शादी बनाते जो कोई तकलीफ नहीं, फट से खत्म। और यह रिहर्सल होकर फिर फाइनल होगा, देखेंगे फट से मरते हैं व नहीं। फिर और युक्ति रचेंगे, हॉस्पिटल आदि होंगे नहीं, कौन बैठ खिदमत करेंगे? तो हॉस्पिटल तो खुद ही नहीं रहेगा, कोई ब्राह्मण आदि खिलाने वाला नहीं रहेगा। बॉम्ब छोड़ा और खलास, अर्थक्वेक में सब दब जाएंगे ना। 13वें दिन पे ब्राह्मण खिलाते हैं तो ब्राह्मण खिलाने वाला कोई नहीं रहेगा। देरी नहीं लगेगी, यहाँ ढेर मनुष्य है। सत्युग में बहुत थोड़े होते हैं, तो इतने सब कैसे विनाश होंगे? आगे चल देखना है, वहां तो शुरू में 9 लाख है। तो फकीर तो तुम हो, साहेब भी तुमको प्यारा है। अभी सबको छोड़, अपने को आत्मा समझ लिया है? बाबा पूछ रहे हैं। ऐसे फकीरों को बाप प्यारा लगता है, जिसने बुद्धि से सब कुछ छोड़ दिया, क्या बन गया? फकीर। ऐसे को बाप बहुत प्यारा लगता है। ऐसे सोचेंगे कि अच्छा भगवान है, अच्छा ठीक है, बैठ जाते हैं थोड़ा देर याद कर लेते हैं। और फिर पूरे दिन भगवान याद नहीं आया। तो सत्युग में बहुत छोटा सा झाड़ होगा। बातें तो बहुत समझाते हैं, जो भी एक्टर्स है सब आत्माएं अविनाशी हैं, अपना अपना पार्ट पे जाने आती हैं। कल कल तुम ही आकर बाप से स्टूडेंट बन पढ़ते हो, जानते हो बाबा हमको पवित्र बनाकर साथ ले जाएंगे। बाबा भी ड्रामानुसार बंधायमान है, सबको वापस जरूर ले जाएंगे, इसलिए नाम ही है पांडव सेना। तुम पांडव क्या कर रहे हो? तुम बाप से राज्य भाग ले रहे हो, हूबहू कल पहले मिसल, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तो जिसका जितना पुरुषार्थ होगा उसको वैसा राज्य भाग्य मिलेगा। तो ऑलरेडी इतने दिग्गज आत्मा इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो हमको भी करना चाहिए ना, तभी तो हम उसमें आएंगे, रॉयल फैमिली में। तो जो ज्यादा किया होगा वो आएगा, और जो सजा नहीं खाएगा वो आएगा। तो अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग।
नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप का प्यारा बनने के लिए अगर हमको भगवान का प्यारा बनना है, भगवान के प्यारे बनेंगे तो बिना सजा के जाएंगे, बहुत मदद कर देगा वो, सारा सजा ऐसे ही माफ कर देगा। लेकिन बाप के प्यारे बनेंगे तब, तो बाप का प्यारा बनने के लिए पूरा फकीर बनना है। देह को भी भूल, देह के संबंध तो छोड़े, देह को भी भूल, स्वयं को आत्मा समझना ही फकीर बनना है। बाप से बड़े से बड़े प्राइज लेने के लिए संपूर्ण पवित्र बनकर दिखाना है, किसी के लिए कुछ भी नहीं, न अच्छा न बुरा, न विशेषता से हम आकर्षित हो रहे हैं, न उसकी बुरे व्यवहार से हम घृणा में आ रहे हैं। संपूर्ण पावन, वापस घर जाना है, इसलिए पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है, दिल एक माशूक से ही लगानी है। ऐसा दिल कैसा हो, फिर ये सिचुएशन कैसी होगी, एक माशूक से ही दिल लग जाए तो, एक बाप से ही दिल लग जाए, वही हमारा माशूक बन जाए तो सोते उठते खाते पीते जागते सोते हर घड़ी हर क्षण वही याद आएगा ना, और कोई याद आएगा? और कोई कुछ बोल भी रहा होगा तो जैसे ऊपर माथा से गुजर जाएगा, ऊपर एक कान से गया भी तो दूसरे कान से एक सेकंड में निकल जाए, पता ही नहीं चले कोई क्या बोला, याद भी नहीं रहेगा, अच्छा तुम बोले भी। ऐसा दिल डूब जाए जैसा दुनिया में डूबता है। तो बाप और राजधानी को याद करना, किसी को नहीं। दिन भर में एक सेकंड के लिए भी कोई देहधारी याद ना आए, वो जो जितने सेकंड याद आ रहा है उतने सेकंड का हमारा पाप बन रहा है, जिसका एक एक सेकंड का 1000 गुना दंड है। तो हम कितना दंड इकट्ठा कर रहे हैं। कोई भी हमको याद आ रहा है, अच्छा आज उसका हाल चाल नहीं पूछे, अच्छा अभी थोड़ा कॉल कर लेते हैं, अच्छा उस वक्त उसका कॉल आया था, कॉल बैक करके पूछ लेते हैं। तो उसमें लगे हुए हैं, आज यहाँ क्या हुआ, वहाँ क्या हुआ, इसका क्या समस्या, उसका क्या समस्या। जहाँ पे कोई आए समस्या के लिए हमारे पास आएंगे, अगर हमारे पास सॉल्यूशन है एक सेकेंड में बता देना है, नहीं तो फिर रेफर कर देना है। उसके बाद हमको उसमें बुद्धि नहीं लगानी, बुद्धि किसी को नहीं लगानी, बाबा को साथ लेकर के, माशूक को साथ लेकर के उससे पूछना है, अब तुम ही बताओ इस सिचुएशन में क्या करें, इस स्थिति में क्या करें, इसको क्या बोले। तो वरदान है, ब्राह्मण जीवन में सदा चीयरफुल और केयरफुल मूड में रहने वाले कंबाइन रूपधारी भव। यदि किसी भी परिस्थिति में प्रसन्नता की मूड परिवर्तन होती है तो उसे सदा काल की प्रसन्नता नहीं कहेंगे। मूड परिवर्तन होना यानी हम प्रसन्न नहीं है, अंदर से प्रसन्नता होनी चाहिए, आत्मा प्रसन्न होनी चाहिए। ब्राह्मण जीवन में सदा चीयरफुल और केयरफुल मूड हो, मूड बदलनी नहीं चाहिए। जब मूड बदलती है तो कहते हैं मुझे तो एकांत चाहिए, आज मेरा मूड ऐसा है। मूड बदलती तब है जब अकेले होते हैं, मासूक को छोड़ देते हैं। तो सदा कंबाइंड रूप में रहो तो मूड नहीं बदलेगी, उसके साथ कंबाइंड होके अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहेंगे, हमेशा चीयरफुल रहेंगे और केयरफुल भी रहेंगे, क्योंकि वो हैप्पीनेस हमेशा चाहिए ना। स्लोगन, कोई भी उत्सव मनाना, अर्थात कोई भी उत्सव मनाने का क्या मतलब है? उत्सव यानी कि याद और सेवा के उत्साह में रहना, याद और सेवा के उत्साह में रहना ही उत्सव मनाना है। तो ब्राह्मण जीवन का हर एक दिन एक उत्सव है। थैंक यू बाबा, थैंक यू, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।